आज हम बताने जा रहे हैं पीएच वैल्यू को कैसे याद करें, वो भी इम्पॉर्टेंट 10 पीएच वैल्यू कैसे याद रखें। आइए पहले आप जानिए पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। अब हम जानते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच मान से आप क्या क्या जानते हैं। पीएच मान से हम किसी भी पीएच मान से हम अम्ल का पता लगा सकते हैं, क्षार का पता लगा सकते हैं और उदासीन यानी लवण का भी पता लगा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए आप कैसे जानेंगे कि ये अम्ल है। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा। देखिए 1 मिनट रुक जाइए। सबसे पहले आप जानिए अम्ल का पीएच वैल्यू कितना होता है। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। अम्ल का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 से कम। अम्ल का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 से कम। अब देखिए क्षार का पीएच वैल्यू कितना होता है। क्षार का वैल्यू होता है पीएच 7 से अधिक। कितना होता है? 7 का अधिक। अब देखिए लवण यानी भस्म, अम्ल क्षार भस्म। अब लवण का पीएच मान कितना होता है? तो 7 के बराबर होता है। कितना होता है? 7 के बराबर। आइए अब हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन 1 0, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 1। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 7। इसको याद कैसे रखते हैं? देखिए जल सप्ताह में 7 दिन पीते हैं, तो इसीलिए इसका पीएच मान कैसे याद रखेंगे। जल सप्ताह में 7 दिन जरूरत होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 4.8, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.5। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी 7.4। कितना होता है? 7.4। और यह जो होता है ना, अभी हम बताए ना कि क्षार का पीएच मान कितना बताए? 7 से अधिक। तो यह मानव का रक्त जो होता है, ह्यूमन ब्लड, यह क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए कि क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अम्लीय घोल का पीएच वैल्यू क्या होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन डी 7 के बराबर, ऑप्शन डी 14 से अधिक। तो हम अभी क्या बताए थे। देखिए 7 से कम हम बताए थे अभी किसका पीएच वैल्यू होता है? अम्ल का। 7 से कम अम्ल का। और 7 से अधिक किसका बताए थे? क्षार का। और 7 के बराबर किसका बताए थे? लवण का। किसका बताया था? लवण का। तो इसमें पूछ रहा है अम्ल घोल का पीएच मान कितना होता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है नींबू के रस का पीएच वैल्यू क्या होता है। नींबू के रस का पीएच वैल्यू क्या होता है? ऑप्शन ए 7.0, ऑप्शन बी 2.4, ऑप्शन सी 9.0, ऑप्शन डी 11.0। तो क्या आ जाएगा? नींबू के रस का पीएच मान कितना हो जाएगा? देखिए नींबू के पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका होता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है 2.2। ऐसे याद आप रख सकते हैं, 2.4 भी रख सकते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए
नींबू को हम लोग घर में भी टांगते हैं नज़र गुजर लगाने के लिए, तो उसको रखा जाता है 2-4 गो नींबू, तो इसीलिए उससे रख सकते हैं याद हम लोग 2.4, 2-4 को यानी 2.4। तो ऐसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है 2.2, तो आप लोग यही याद रखिए, ऐसे 2.4 भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उनकी मृत्यु हो सकती है। देखिए ऑप्शन ए 0.2, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 1.0, ऑप्शन डी 2.0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको याद रखना पड़ेगा 0.2। अगर इतना पीएच मान में परिवर्तन हो जाएगा ना तो मनुष्य की मृत्यु संभव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी। पीएच स्केल की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए देखिए न्यूटन, ऑप्शन बी हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन सी सोरेनसन, ऑप्शन डी प्रिस्टले। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सोरेनसन। अब देखिए यहाँ एक चीज़ हम बताते हैं आपको फैक्ट। पीएच अब बोलेगा कि पीएच का रेंज कितना होता है। पीएच का रेंज कितना होता है, तो पीएच का रेंज होता है 0 से लेके 14 के बीच में। पीएच का रेंज कितना होता है, 0 से लेके 14 के बीच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 6.4 से 6.6 तक, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन डी 8.0, ऑप्शन डी 2.0। तो दूध का पीएच मान कितना होता है, आप लोग याद रखिएगा 6.4 से लेकर 6.6 तक। कितना होता है, 6.4 से लेकर 6.6 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोलता है। सिर का यानी कि विनेगर का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10। तो विनेगर का पीएच मान कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए कितना होता है 3, ऑप्शन नंबर ए कितना होता है 3, सिरके का पीएच मान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। अब ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 5। देखिए अभी तुरंत हम बताएं, आप याद रखिए अम्ल, क्षार और लवण। लवण को ही हम लोग बोलते हैं उदासीन भी, देखिए अम्ल का बताए हैं 7 से कम, 7 से कम, और क्षार का बताए हैं 7 से अधिक, 7 से अधिक, और लवण का बोलते हैं 7 के बराबर, 7 के बराबर, 7 के बराबर, क्या बोले हैं 7 के बराबर। तो यहाँ पूछ रहा है भाई उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। उदासीन घोल का पीएच मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 7। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है पीएच में पी का क्या अर्थ है। अभी हम तुरंत बताए हैं पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन देखिए अब आप मार दीजिएगा पावर, लेकिन हो जाएगा गलत। अब मार दीजिएगा पोटेंशियल, शक्ति, हो जाएगा गलत। प्योरिटी, शुद्धता, ये भी मारिए गलत। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा पोटेंज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पोटेंज, यानी कि पोषण। ये एक जर्मन शब्द लिया गया है, जर्मन शब्द से, उसी से बना है शक्ति। क्या समझे, उसी से बना है शक्ति। तो पीएच मान में पी का अर्थ क्या हो जाएगा, पोषण, यानी कि जर्मन शक्ति। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।